अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अब्दुल वाजिद है और आज हम पढ़ेंगे अबाउट पीका एक्ट जिसकी अमेंडमेंट हुई है 2025 में। तो पहले बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं। पीका एक्ट जो था प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 में आया और इसने रिप्लेस किया ना इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस 2007 को। इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी लॉ को मेंटेन करना है और साइबर क्राइम को जो है ना इसको प्रिवेंट करना है। ये फोकस करता है डिफाइनिंग साइबर क्राइम्स, प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड इंश्योरिंग साइबर सिक्योरिटी, सो ऑन सो फोर्थ। अभी हम पढ़ेंगे अबाउट डेट ऑफ अमेंडमेंट कब हुई। डेट ऑफ अमेंडमेंट हमें पता है कि इसकी आई 29 जनवरी 2025 को। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट 2025। उसके अलावा हमें पता है कि कंटेक्स्ट क्या था अमेंडमेंट का। कंटेक्स्ट ये था कि हमें जो है ना डिसइंफॉर्मेशन को कर्व करना है, फेक न्यूज़ जो सर्कुलेट हो रही हैं उनको चेक करना है और साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उनको भी प्रिवेंट करना है। लेकिन वेरियस इसकी क्रिटिसिजम्स हैं बाय authors and journalists who say that it is a check on the freedom of speech and it also infringes upon right to information which is institutionalized in article 19A of Pakistan's 1973 constitution. सो ये जो एक्ट है इसकी ये भी क्रिटिसिज्म है कि गवर्नमेंट इस एक्ट को यूज़ कर रही है कि हम जो है ना स्टिफल करें डाइसेंट को और फ्रीडम ऑफ स्पीच को, और वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बैनर के अंडर अपना जो है ना एक नज़रिया पेश कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं गवर्नमेंट को। तो उसके अलावा सेलियन फीचर्स 2025 अमेंडमेंट का ये है कि आप जो है ना पहले एक्सपेंडेड इसने सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस थी उनको एक्सपेंड कर दिया। 9 न्यू डेफिनेशंस ऐड की गई है। एस्पर्जन फॉर डिफेमेशन रिलेटेड कंटेंट कंप्लेनेंट नाउ इंक्लूड्स नॉन विक्टिम्स। पहले सिर्फ विक्टिम्स था, अब नॉन विक्टिम्स को भी जो है ना इंक्लूड किया जाएगा विटनेस में एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नाउ लीगली डिफाइंड टू इंक्लूड वेबसाइट्स, एप्लीकेशन, प्लेटफॉर्म्स अलाउइंग इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो इसमें जो है वेबसाइट्स वगैरह, एप्लीकेशंस हो गई, एप्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो सारी चीज़ें जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रही हैं उनको जो है ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट देखेगी कि वो फेक न्यूज़ वगैरह सर्कुलेट तो नहीं कर रही और सो ऑन सो फोर्थ। उसके अलावा इम्प्लीकेशंस फॉर क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ प्लेटफॉर्म ऑनर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इंटरमीडियरीज। ठीक है, तो ये इस एक्ट के मुताबिक प्लेटफॉर्म जो ओनर्स हैं और कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं और इंटरमीडियरीज जो इसको फैसिलिटेट करते हैं सारे प्रोसेस को कि न्यूज़ सर्कुलेट करें, मोनेटाइज करें, सो ऑन सो फोर्थ, ये सारे जो बंदे हैं ये लायबल हैं, मतलब कि ज़िम्मेदार हैं अगर कोई ऐसी चीज़ सामने आती है जो कि फ़ेक न्यूज़ को सर्कुलेट करती है। तो अंडर दिस न्यू एक्ट वो सारे बंदे जो इस सर्कुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ में इन्वॉल्व हैं उनको जो है ना क्रिमिनल लायबिलिटी है और उनको जो है ये पीका एक्ट के तहत सज़ा फेस करनी पड़ेगी। उसके अलावा सेकंड जो हमारा सेलियन फीचर है वो ये इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब इसमें क्या है कि चैप्टर 1A एंड 1B इंसर्ट किया गया है पीका एक्ट में और सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में जो फंक्शंस हैं वो ये हैं कि आपको जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनको इनलिस्ट करना है, इशू करना है कंटेंट रिमूवल ब्लॉकिंग डायरेक्टिव्स विद इन 30 डेज़। मतलब कि अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो कि फेक न्यूज़ सर्कुलेट करता है तो उसको जो है आपने पहले तो रेगुलेट करना है। ठीक है, विद इन 30 डेज़ वो रेगुलेट अगर हो जाता है तो फिर आपने उसे जो है ना पब्लिश करना है, अदरवाइज विदाउट रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स इट कैन नॉट बी पब्लिश्ड। फिर आता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ओवरसाइट ऑफ कंप्लेंट्स एंड ऑफेंसिव कंटेंट। स्ट्रक्चर इसका क्या है, अपना सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि आपने, ठीक है, स्ट्रक्चर ठीक है, 9 members हैं इंक्लूडिंग एक्सपर्ट्स फ्राम लीगल एंड IT एंड जर्नलिस्ट बैकग्राउंड्स। उसके अलावा सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है जिसके तहत सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ को सर्कुलेट होने से रोका जाएगा और डाइसेंट को प्रिवेंट किया जाएगा। और उसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड है जिसके तहत
आप रेगुलेट करेंगे कंटेंट को कि वो कहीं फेक न्यूज़ तो और डाइसेंट तो अगेंस्ट स्टेट जो है ना फैलाता नहीं है। तो दिस इज़ दैट। नाउ वी डिस्कस अबाउट गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स आर बाइंडिंग ऑन एसेम्प्रिया, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये हमने पढ़ा। फिर आता है सैलियन फीचर जो थर्ड है वो है कंप्लेंट रिड्रेस मैकेनिज्म। सेक्शन 2S मैंडेट्स ईच प्लेटफॉर्म टू डेवलप अ कंप्लेंट मैकेनिज्म, मतलब कि हर प्लेटफॉर्म में एक कंप्लेंट मैकेनिज्म होगा, ठीक है। फिर सेक्शन 2T इस्टेब्लिश करता है सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल, और 5 मेंबर्स होंगे उसमें जो कि एक्सेसिबल होंगे टू जनरल पब्लिक फॉर ग्रीवेंसेस, ठीक है। कंप्लेंट रिड्रेस मैकेनिज्म में आपके पास 2 सेक्शंस हैं, 2S एंड 2T, और 2S के अंडर आप कंप्लेंट मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जो कि एड्रेस करेगा कंप्लेंट्स ऑफ कॉमन पब्लिक, और सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल होगा अंडर सेक्शन 2T। उसमें जो है ना आप 5 मेंबर्स होंगे जो कि जनरल पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होंगे फॉर एड्रेसिंग देयर ग्रीवेंसेस। नाउ द सैलियन फीचर, फोर्थ सैलियन फीचर इज the fourth salient feature is creation of social media protection tribunals। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो चैप्टर 1C और सेक्शन 2V जो है ना वो बोल रहे हैं कि आपके 3 मेंबर ट्रिब्यूनल होगा, और उसमें लीगल एक्सपर्ट होगा, एक जर्नलिस्ट होगा, एक IT प्रोफेशनल होगा। हेयर्स अपील अगेंस्ट एसेम्परा डिसीजंस, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आती हैं, जो अपील्स आती हैं, उनको जो है ना ये सुनती है ट्रिब्यूनल, ठीक है। और ये एक्शन टेक करेगी फॉर नॉन कंप्लाइंस बाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कंप्लाई नहीं करते विद गवर्नमेंट एक्शंस, विद SMPA's एक्शंस, फिर जो है ना ये उनके खिलाफ सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल एक्शन लेती है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो ये फिफ्थ सैलियन फीचर है, ये रिप्लेस करता है साइबर क्राइम विंग ऑफ FIA एडिड बाय डायरेक्टर जनरल, नॉन एक्सटेंडेबल टेन्योर, ठीक है। ये जो है ना जो साइबर क्राइम विंग थी FI की, जो कि डील करती थी विद साइबर क्राइम्स एंड डिजिटल क्राइम्स, अब उसको इसने रिप्लेस कर दिया है नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, और ये डायरेक्टर जनरल के दौरान हेड की जाएगी। इसका टेन्योर नॉन एक्सटेंडेबल होगा। इसके पावर्स जो हैं वो सिमिलर टू हैं पुलिस ऑर्डर 2002, ठीक है। उसके अलावा ये इस्टेब्लिश करेगी फॉरेंसिक लैब्स फॉर जनरेटिंग एडमिसिबल रिपोर्ट्स। तो आपको पता है कि फॉरेंसिक लैब्स डिजिटल भी होती हैं, वो जो डिजिटल क्राइम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स वगैरह होते हैं, जो जैसे हैकिंग, फ्रॉड, हरेसमेंट, ऑनलाइन हरेसमेंट एंड ब्लैकमेलिंग, सो ऑन सो फोर्थ, उन सबको ये डील करेगी। और फॉरेंसिक लैब में एविडेंस पेश किया जाएगा, कार ट्रैकिंग हो गया, कार रिकॉर्ड्स हो गए, और ये सारी चीज़ें उसमें हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। फिर आता है एक्सक्लूसिव पावर्स टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स, मतलब अब ये जो है ना साइबर क्राइम इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है ये आपके जो है ना रिस्पॉन्सिबल होगी टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम्स, ठीक है। साइबर क्राइम्स कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? ये आपकी नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये फिर सेक्शन 30 जो है वो अमेंडेड है टू रिफ्लेक्ट दिस एक्सक्लूसिविटी। फिर हम आते हैं न्यू ऑफेंसेस एज पनिशमेंट क्या है। फेक न्यूज़ के लिए हमें अप टू 3 इयर्स की इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलेगी। फिर आता है फाइन अप टू 2 मिलियन, ठीक है। पहले 1 मिलियन था, अब 2 मिलियन हो गया है। और डिस इन्फॉर्मेशन क्रिमिनलाइज की गई है इफ़ इंटेंशनल एंड हार्म्स अदर्स आर इनसाइट्स वायलेंस। तो अगर इंटेंशनल है कि आप जो है फेक इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं ताकि व्यूज़ गेन कर सकें, या फिर किसी को नुकसान पहुंचाएं, या फिर वायलेंस जो है ना को आप बढ़ावा दें, तो उसको जो है डिस इन्फॉर्मेशन को क्रिमिनलाइज किया गया है। अब हम आते हैं अबाउट की कॉन्स्टिट्यूशनल एट लीगल कंसर्न्स। वेग टर्म्स, अब वेग टर्म्स लाइक aspersion can be misused against dissent. Critics argue it violates citizens' fundamental rights. फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 19 और 19A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को गारंटी करते हैं, लेकिन जो aspersion है वो एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो इसको यूज़ किया जा सकता है कि सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाए, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म है। उसके अलावा ज्यूरिस्डिक्शनल एम्बिगिटीज़ हैं। साइबर सिक्योरिटी जो फॉल करती है अंडर फेडरल डोमेन। अब साइबर क्राइम एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है अंडर आर्टिकल्स 142 एंड 143। तो आपको पता है 18th अमेंडमेंट आई, उसमें एनहांस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी अंडर आर्टिकल 142,
जिसके तहत प्रोविंसेस को कॉन्करेंट लिस्ट को अबोलिश किया गया और प्रोविंसेस को सारे पावर दिए गए। लेकिन अब साइबर क्राइम को एक फेडरल जो है ना इन्होंने मैटर करार दिया गया है, एक फेडरल डोमेन है, इसमें प्रोविंसेस का कोई जो है ना इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा, जिसकी वजह से एक ये भी क्रिटिसिज्म है कि आप इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो गारंटी है ऑफ इनहांस्ड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या फिर प्रोविंसेस का जो राइट है टू साइबर क्राइम लॉ डीलिंग वो आप स्नेच कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं अबाउट कंपोजिट नेचर ऑफ पीका। कंपोजिट नेचर ऑफ पीका बोलता है कि क्रिमिनल लॉ जो है ना इंडिविजुअल राइट्स वो मिक्स किया गया है सिक्योरिटी लॉ स्टेट प्रोटेक्शन। तो ये जो है ना ये गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इंडिविजुअल लॉ कभी भी स्टेट लॉ के साथ डील नहीं किया जा सकता। स्टेट लॉ डिफरेंट होता है, उसमें आपको ट्रेजन वगैरह एंड ऐसी चीज़ों को डील करना पड़ता है। लेकिन इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल क्रिमिनल क्राइम्स वो होते हैं जो कि सोलली आप उस इंडिविजुअल को ट्रीट करने में लागू करते हैं। तो अगर इंडिविजुअल क्राइम्स को डील किया जाएगा विद स्टेट क्राइम्स तो ये सरासर नाइंसाफ़ी होगी और उस इंडिविजुअल को हार्श पनिशमेंट वगैरह फेस करनी पड़ेगी, इवन एग्जीक्यूशन। अब हम आते हैं तो ये बोला जा रहा है कि पाकिस्तान का जो साइबर क्राइम है ना, साइबर लॉज जो है ना वो रिएक्शनरी है इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्सिव। उसके अलावा पोटेंशियल मिसयूज है एज हैज हैपेंड विद लॉज अंडर आर्टिकल 184(3). तो इसके तहत तो आपको पता होगा कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट कैंपेनिंग थी, इंडिपेंडेंट जो उसको जुडिशल रिव्यू का राइट था वो सारा स्नेच किया गया है। तो सिमिलरली हमें देखने को मिलेगा इसमें कि आप पोटेंशियल इसकी मिसयूज़ की जाए साइबर क्राइम की कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्टेल कर सकें, उसको सप्रेस कर सकें। द अमेंडमेंट स्ट्रेंथन्स एग्जीक्यूटिव पावर्स विदाउट सफिशिएंट चेक्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स बिल्कुल स्ट्रेंथन हुए हैं क्योंकि ये साइबर क्राइम जो मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की गई है वो एक फेडरल डोमेन है और फेडरल डोमेन में आप किसी भी प्रोविंस को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसके अलावा क्रिटिक्स फियर अ चिलिंग इफेक्ट ऑन जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल अपोजिशन। तो आपको पता होगा कि जर्नलिस्ट जो कि यूट्यूब वगैरह पे एक राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू कॉमन पब्लिक, वो फेस कर सकते हैं दिस लॉ को और हार्श पनिशमेंट डील कर सकते हैं अंडर दिस न्यू लॉ। ठीक है, एक्टिविस्ट ऑब्वियसली विल हैव टू फेस सिमिलर कॉन्सिक्वेंसेस एंड देन वी हैव पॉलिटिकल अपोजिशन। पॉलिटिकल अपोजिशन में आपको पता होगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज have their selfish interest and so they fight for their selfish interest, not for the national interest. So this has led to obviously creation of these laws to further and so on and so forth. उसके अलावा quotes and references ये हैं कि it would be foolish to think the threat is only posed to one community or profession. Legal expert commentary on Pika Bazar Banjir. उसके अलावा vague language and harsh punishments mean social media users can face prosecution for what they say or do online. ह्यूमन राइट्स वॉच पाकिस्तान ने बोला है कि इसमें जो एस्पर्जन वगैरह के वर्ड्स दिए गए हैं वो वेग हैं, वो ब्रॉड हैं, वो स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा आप एक्ट करेंगे कि आपको जो है ना तब ये एक्शन फेस करना पड़ेगा, ये पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। स्पेसिफिक नहीं है, ये जनरल है, मतलब किसी भी एक्ट को आप अंडर दिस वर्ड एस्पर्जन उस बंदे को क्रिमिनलाइज कर सकते हैं और उसको जो है ना आप अपने सेल्फिश गोल के लिए क्रिमिनल पनिशमेंट से नवाज सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू डू। ओके, तो ह्यूमन राइट्स वॉच का यही कंसर्न है। उसके अलावा पीका 2025 अमेंडमेंट्स एम टू मॉडर्नाइज साइबर क्राइम रेगुलेशन बट रेज सिग्निफिकेंट कंसर्न्स ओवर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अब्यूज ऑफ स्टेट पावर एंड ट्रांसपेरेंसी। While institutional upgrades like the NCCIA and SMPRA are necessary, checks and accountability mechanism remain crucial for democratic governance. तो आज का हमारा टॉपिक अबाउट दिस था पीका अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2025 में हुआ। इसमें जो है आपको क्रिटिसिज्म भी हमने आपको बताई कि इसकी क्रिटिसिज्म ये है कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह को प्रमोट करता है, नहीं करता है, सप्रेस करता है। उसके अलावा सेलियन फीचर्स हमने पढ़े, एक्सपेंडेड डेफिनेशन सच एज सेक्शन 2(9) न्यू डेफिनेशन ऐड की गई, एस्पर्जन वगैरह, सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, फिर इस्टेब्लिश किया गया सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को एंड उसके अलावा कंप्लेंट रिड्रेस मैकेनिज्म को भी इंट्रोड्यूस किया गया, क्रिएशन ऑफ सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल्स
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उसके अलावा न्यू ऑफेंसेस एंड पनिशमेंट्स भी इनमें आपको देखने को मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अगेन about a new topic tomorrow. So please like, subscribe, and don't forget to touch the bell icon. Thank you. Allah Hafiz, ladies and gentlemen.